नमस्कार। सभी क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नरोदय ठाकुर आपका क्रांतिकारी नमन और वंदन करता हूँ। मित्रों, 78 दिन के हड़ताल समाप्ति के बाद सरकार के आश्वासन के बाद बिहार सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय अध्यक्ष बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक अभिनंदन शर्मा जी के सरकार के आश्वासन के बाद हमारा हड़ताल समाप्त हुआ। हम इस उम्मीद, इस आशा और विश्वास के साथ हम अपने आंदोलन को समाप्त किए कि सरकार के द्वारा किया गया वादा शिक्षकों के साथ छलावा नहीं होगा। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के संकट को देखते हुए हम सरकार के कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोगों ने अपने आंदोलन को वापस लिया और सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि हम आपके मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन हमारा मांग पुराने शिक्षकों की तरह नए शिक्षकों को हूबहू सेवा शर्त देना, यह हमारी सेवा शर्त की मांगे पुराने शिक्षकों की तरह नए शिक्षकों को वेतनमान देना, पुराने शिक्षकों की तरह अन्य सुविधाएं देना, सरकार के आश्वासन के बाद हमने हड़ताल को वापस लिया। लेकिन मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मन के गहराई से दुखित भाव से, व्यथित भाव से कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बहुप्रतीक्षित सेवा शर्त को एक नए संशोधित ढंग से एक नई सेवा शर्त हम लागू करेंगे, इसकी घोषणा की। ये नई सेवा शर्त क्या होती है? ये नया वेतनमान क्या होता है? नई वेतन वृद्धि क्या होती है? जब पुराने शिक्षकों को हूबहू बिहार सेवा संहिता में उनकी सेवा शर्त बना हुआ है, तो ये नई सेवा शर्त क्या है? हम शिक्षकों के साथ, शिक्षा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजनीति नहीं कीजिए, शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं कीजिए। राजनीति में शिक्षा की जरूरत है, वहां आप राजनीति नहीं करते हैं। शिक्षा में जहां राजनीति की जरूरत नहीं है, वहां शिक्षा का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। शिक्षक विद्यालय में समाज के गरीब बच्चों को, समाज के पिछड़े बच्चों को, समाज के दलित बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। उनकी सेवा शर्त और उनके वेतन पर इतनी बड़ी राजनीति शोभा नहीं देती। अगर आपको खुले मन से, मन के स्वच्छ विचारधारा से, अपने खुले दिमाग से अगर शिक्षकों के प्रति अगर आप चिंतित होते तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से खुलेआम आप घोषणा करते कि मैं आज से पुराने शिक्षकों की तरह नए शिक्षकों को पुरानी सेवा शर्त लागू करते हैं। आप उनकी सेवा शर्त, उनकी वेतन वृद्धि को आप ऐसा मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जैसे लगता है कि आप नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं। आप ऐसा उबाऊ और थकाऊ भाषण शिक्षा के केंद्र बिंदु में रहने वाले शिक्षकों के प्रति नहीं दीजिए, नहीं तो यह शिक्षक आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य को लाकर गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे।
इसलिए मित्रों, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से शिक्षकों के साथ जो छलावा कर रहे हैं उस छलावा से बचने का काम कीजिए, नहीं तो शिक्षक आपको गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे। आप शिक्षकों के साथ वेतनमान, शिक्षकों की वेतन वृद्धि, शिक्षकों की प्रोन्नति, शिक्षकों की सेवा शर्त, आप इस सेवा शर्त की घोषणा 15 अगस्त 2020 को कर रहे हैं कि शिक्षकों को नई सेवा शर्त दी जाएगी। यह घोषणा तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए। एक छोटे से दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की ईपीएफ की कटौती होती है, एक छोटे से शोरूम में काम करने वाले दुकानदार में काम करने वाले मजदूरों की वेतन कटौती, ईपीएफ की कटौती होती है। लेकिन उस ईपीएफ की कटौती को आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप घोषणा करते हैं कि शिक्षकों के सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उनको ईपीएफ की कटौती की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपको जब चुनाव आपके सर पर आया तब आप शिक्षकों के सामाजिक सुरक्षा की चिंता आपको सता रही है। इसलिए कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पार्टी शिक्षकों के सुख सुविधा, शिक्षकों के एजेंडे को, शिक्षा और शिक्षक को अपने एजेंडे में शामिल करेगी, हम उसे सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए शिक्षा ही सभी समाज के, सभी वर्ग के लोगों के विकास का एक मुख्य साधन है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अभी आपके पास समय है। अगर शिक्षकों के सही मसीहा कहलाना चाहते हैं, शिक्षकों के सही शुभचिंतक कहलाना चाहते हैं, तो आप पुराने शिक्षकों की तरह नए शिक्षकों को हूबहू सेवा शर्त लागू करने का काम कीजिए। और आप देखिए, इतने कम संसाधन में, कम पैसे में, आप शिक्षकों के जगह पर जाके देखिए कि कम वेतन में अपने परिवार का भरण पोषण वह कैसे करते हैं। बड़ी दर्द के साथ, बड़ी वेदना के साथ, बड़ी व्यथित मन भाव से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस शिक्षक को 16,000 रुपया मिलता है, 22,000 रुपया मिलता है, 25,000 रुपया मिलता है, 27,000 रुपया मिलता है, क्या उतने पैसे में क्या अपने बच्चे को वह सही शिक्षा दे पाएंगे? और हम शिक्षक आंदोलन में मांग कर रहे थे कि चपरासी हो या अफसर की संतान, सबको शिक्षा एक साथ। अगर आप इतने शुभचिंतक हैं तो आप सरकारी विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं लागू करने का काम कीजिए ताकि सभी वर्ग, सभी समुदाय के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने का। लेकिन इतने कम पैसे में भी, इतने कम संसाधन में एक शिक्षक अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? आप उनकी सेवा शर्त देते हैं तो इतनी बड़ी घोषणाएं होती है कि शिक्षकों के हुआ नई सेवा शर्त लागू, उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ यह तो आपको जिस दिन नियमावली बनी, नियोजन नियमावली, उसी दिन सेवा शर्त का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन आपने शिक्षकों के साथ और शिक्षा के साथ आपने राजनीति करने का काम किया है। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते बड़े गहरे संवेदना से आपके साथ कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षकों के मान सम्मान और समाज के शिक्षा को उठाना चाहते हैं, समाज के, अगर आप पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, समाज के गरीब तबके के, दबे कुचले के अगर आप
शुभचिंतक हैं तो आप निश्चित रूप से शिक्षा और शिक्षक को सर्वोपरि समझकर शिक्षा और शिक्षक को बचाने के लिए एक सही सम्मान देकर शिक्षा के केंद्र में रहने वाले शिक्षकों को उचित सम्मान देकर आप एक अच्छी सेवा शर्त, पुराने शिक्षकों की तरह सेवा शर्त और एक अच्छी वेतन मान देने का आप घोषणा करें। नहीं तो बिहार के 4 लाख शिक्षकों के परिवार का आपको पुनः सत्ता पर आने नहीं देगा। और हम सभी शिक्षकों का और आपको लगेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षकों के मान सम्मान पर कुठाराघात आप किए तो आपको गद्दी से निश्चित रूप से उखाड़ फेंकने का शिक्षक करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षक संघ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नरवोदय ठाकुर, सचिव, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, पश्चिमी चंपारण।